करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आया है कि कानपुर पुलिस की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। पुलिस खुलेआम बुलडोजर की धमकी दे रही है। ये पीएफआई की तरफ से कहा गया कानपुर हिंसा को लेकर के। ये जरा आप लेटर देखिए, ये लेटर देखिए कि पीएफआई की तरफ से कानपुर हिंसा को लेकर के क्या लेटर लिखा गया है। वो लेटर आपको दिखाते हैं। ये इस लेटर का आप पहले हेडिंग देखिए, पुलिस एक्शन इन कानपुर वायलेंस इज बायस्ड पॉपुलर फ्रंट। पॉपुलर फ्रंट की तरफ से ये कहा गया, प्रेस रिलीज की गई है 6 जून 2022 को। अब ये पूरा ये जो पब्लिश किया गया है, ये नई दिल्ली से पब्लिश किया गया है। ये पहला पैराग्राफ पढ़ के बताता हूं मैं आपको, उसके बाद बताता हूं कि इसमें क्या चीजें अहम है। सबसे पहले देखिए कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद has stated that UP police action during and after the breakout of violence in Kanpur is partial and biased towards one side। यानी कि कानपुर में जो हिंसा हुई, हिंसा के दौरान और हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है वो पक्षपातपूर्ण है और एक पक्ष की तरफ झुकी हुई है। ये लेटर आपको दिखा रहे हैं और आप खुद पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं इस लेटर में। इसमें प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया गया है। इसमें प्रदेश पुलिस की कार्रवाई को कहा गया कि वो जानबूझकर एक वर्ग के खिलाफ इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। मैं पीछे से बोलूंगा और वापस आप इसको छोटा कर सके ताकि पढ़ के बता पाए। हमारे सहयोगी मोहित भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित के पास वापस लौटे उसके पहले पीएफआई का ये लेटर आपको दिखा रहे हैं। इस लेटर में आप आखिरी पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया, यूपी पुलिस रिस्पॉन्स आफ्टर द इंसिडेंट शोज दैट दे आर टर्निंग द अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी फॉर बुलडोजर पॉलिटिक्स। कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक्शन के द्वारा ये लग रहा है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वहां पर उसको बुलडोजर पॉलिटिक्स के रूप में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उसमें स्टेट टेररिज्म इसको करार दिया गया। उसमें लिखा गया, दिस इज नथिंग बट स्टेट टेररिज्म, दिस विल अल्टीमेटली वीकन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। हमारे सहयोगी मोहित भट्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, पीएफआई के इस लेटर में क्या क्या और चीजें खास हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमें पता है कि जिस तरह से एक बंद बुलाया गया था, जो बीजेपी स्पोक्स पर्सन है नुपुर शर्मा की ने जो कहा था उसके खिलाफ, और जिस तरह से पूरा जो है एक वायलेंट टर्न लिया था, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई, कई जगह आगजनी की घटना आई, उसके बाद जो है कानपुर पुलिस जो है पूरा एक्शन ले रही है, कानून के हिसाब से एक्शन ले रही है। जो भैया पत्थर मारते हुए दिख रहे हैं उन सबको तो जो है पुलिस अरेस्ट कर रही है। पीएफआई का एक स्टेटमेंट आता है क्योंकि इसमें पीएफआई का भी लिंक निकल रहा है कि पीएफआई जो है इस वायलेंस के पीछे हो सकता है। पीएफआई ने पूरे अपने स्टेटमेंट में कहीं भी जो है कंडेम नहीं किया है पूरे वायलेंस को, बल्कि पीएफआई ये कहती है कि अगर मुस्लिम के कोई इशू पे प्रोटेस्ट होता है तो उसको टेररिज्म कहा जाता है। लेकिन पीएफआई ये नहीं बता रहा कि जब पत्थर मारे जा रहे हैं, जब पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, तो उसके ऊपर पीएफआई का क्या कहना है। पीएफआई और ये भी कहता है कि जो ये बुलडोजर चलाने का जो पूरा प्रोसेस है जो कानपुर पुलिस शुरू कर रही है, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ, उसको भी उन्होंने एक तरह से आतंकवाद कहा है। तो एक पीएफआई की तरफ से ना कंडेम किया गया, ना ये कहा गया कि जो दोषी है उनको सजा मिले, बट जो पुलिस ने एक्शन लिया है उसी को लेके वो उस पर सवाल उठा रही है और एक तरह से प्रोटेस्ट को उन्होंने जस्टिफाई भी किया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो ये भी कहते हैं कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन जिन्होंने दंगे किए उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। तो एक तरह से एक बयान जो पीएफआई का आया है वो उसमें उन्होंने खास तौर पर कानपुर वायलेंस को कंडेम भी नहीं किया, बल्कि जितने भी वहां पे लोग आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको उनकी गिरफ्तारी ना होने की बात करी और ये भी कहा है कि जो बुलडोजर एक्शन है वो एक तरह से टेररिज्म है, एक्ट ऑफ टेररिज्म है यूपी पुलिस के द्वारा। मुझे बताएं कि इसमें अगर ये लिखा जाता है कि दिस इज नथिंग बट स्टेट टेररिज्म, इसमें लिखा जाता है कि दिस विल अल्टीमेटली वीकन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, तो क्या ये एक ऐसे वर्ग को जो कि पीएफआई को सपोर्ट करता है उसको भड़काने वाली बातें नहीं है, उसको गुमराह करने वाली बात नहीं है?
जी बिल्कुल, और देखिए आप इस पूरे लेटर को पढ़ेंगे तो एक जगह भी जो है वायलेंस को कंडेम नहीं किया गया है। पीएफआई पूरे लेटर में ये कहती है कि अगर मुस्लिम रिलेटेड कोई इश्यू होता है, उस पर प्रोटेस्ट होता है, तो एक्स्ट्रा जुडिशियल मेथड यूज किए जाते हैं। लेकिन जहां भी आप देखिए दंगे होते हैं, वहां पे यही जो है पुलिस कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है, उनकी पहचान कर रही है, और वो ये देख रही है, क्योंकि आप देखिए टाइम्स नाउ नेटवर्क पे पूरे हमारे जितने भी चैनल हैं, उन्होंने सबने दिखाया कि किस तरह से सीसीटीवी में लोग पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं नमाज के बाद। लेकिन जब एक्शन होता है तो पीएफआई बाहर आती है। पीएफआई ये कहती है कि ये स्टेट टेररिज्म है। यूपी पुलिस को कहती है कि अगर वो बुलडोजर का एक्शन लेते हैं तो ये भी एक तरह से आतंकवाद है। तो उल्टा पुलिस को ही अरेस्ट करने पे और एक्शन लेने पे जो है पीएफआई वहां सवाल उठा रही है। लेकिन पूरे लेटर में एक बार भी वायलेंस को कंडेम नहीं किया गया, और ऊपर से जस्टिफाई और करा गया है ये कहते हुए कि अगर मुसलमानों के इशू पे कोई अगर प्रोटेस्ट होता है तो उसको सरकार जो है आतंकवाद दे रही है। देखिए, प्रोटेस्ट करना आपका डेमोक्रेटिक हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन अगर प्रोटेस्ट में आप पत्थर मारते हैं, आप पेट्रोल बम इस्तेमाल करते हैं, वायलेंस करते हैं और एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ते हैं, तो उसकी इजाजत ना कानून देता है ना ही संविधान देता है।